हमारे आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने है धर्मवीर भारती का कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता और उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो मतलब भावनाओं का एक ऐसा बवंडर है बिल्कुल। जिसमें प्यार है, आदर्श हैं, समाज है और इंसान की अपनी अंदरूनी लड़ाइयां हैं। हाँ। आज हम चंदर और सुधा के रिश्ते की उस दुखती रग पर हाथ रखेंगे जहां से उनका वो आदर्शवादी प्रेम टूटना शुरू होता है। बिल्कुल सही। ये अंश हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान का आदर्शवाद जब टूटता है तो वो कड़वाहट में बदल जाता है। और उसके फैसले सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उससे जुड़े हर इंसान की जिंदगी को बिखेर देते हैं। बिल्कुल सही। हमारा मकसद आज इन किरदारों के मनोविज्ञान को परत दर परत खोलना है और ये समझना है कि आखिर गलती हुई कहाँ। हाँ, तो चलिए सीधे कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से ये दरारें दिखनी शुरू होती हैं। सुधा की शादी हो चुकी है और वो चंदर को एक खत लिखती है। इस खत में दर्द है, शिकायत है, लेकिन सबसे ज्यादा एक ऐसी पूजा, एक भक्ति जो अब भी चंदर के लिए है। हाँ, वो लिखती है कि ससुराल में वो जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। और फिर भी कहती है मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। और वो जो रूपक इस्तेमाल करती है वो तो कमाल का है। वो अपनी जिंदगी की तुलना उस चूहे से करती है जो पिंजरे के पहिए में फंस गया है। हाँ। वो जितना चलती है पहिया उतना घूमता है और घंटियां बजती हैं और दुनिया उस घंटी की आवाज को पूजा समझती है। ये सुधा के अटूट लगभग आध्यात्मिक प्रेम को दिखाता है। वो अपनी दर्द को भी एक पूजा मान रही है ना। बिल्कुल। कोई भी एक खत पढ़ेगा तो शायद पिघल जाएगा, लेकिन चंदर का जवाब वो हैरान कर देता है। बहुत ठंडा, इतना बौद्धिक। वो सुधा की भावनाओं को समझने के बजाय उसकी भाषा की तारीफ करने लगता है। हाँ, कहता है कि ये किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश लगता है, असल जिंदगी नहीं। ये क्या है? क्या वो इतना कठोर है या कुछ और है? कठोर नहीं, शायद डरा हुआ। यहाँ चंद्र की सबसे बड़ी त्रासदी दिखती है। अच्छा। हाँ, वो प्यार को भी एक बौद्धिक समस्या समझता है जिसे हल करना है, महसूस नहीं करना। मतलब एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। बिल्कुल। सुधा की भावनाओं के उस सैलाब से वो घबराकर अपने तर्क के किले में छिप जाता है और यही उसकी पहली बड़ी गलती है। और वो कहता है कि उसने जिंदगी से समर्पण कर लिया है। असल में वो जिंदगी से भाग रहा है। और भागने का सबसे बड़ा सबूत? वो सुधा का खत उसे वापस भेज देता है। ये तो सीधे सीधे किसी के वजूद को, उसकी भावनाओं को नकार देने जैसा है। हाँ, ये सिर्फ एक भावनात्मक दूरी नहीं है, ये उस रिश्ते के अस्तित्व को ही मिटा देने की कोशिश है। वो कह रहा है कि जो हमारे बीच था वो अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और इंसान जब अंदर से इतना खाली हो जाता है तो उस खालीपन को भरने के लिए जिंदगी अक्सर कोई तूफान भेज देती है। चंदर के लिए वो तूफान थी पम्मी, जो सुधा से बिल्कुल अलग है, एकदम विपरीत। वो चंदर की इस उदास तर्क से भरी दुनिया में एक ताजी हवा की तरह आती है। हवा से ज्यादा एक चुनौती है। वो चंदर के आदर्शों पर सीधा सवाल उठाती है। हाँ, वो पूछती है क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? और फिर खुद ही जोर देकर जवाब देती है हाँ। वो सुधा के आदर्शवादी पवित्र प्रेम को एक भुलावा, एक पाखंड कहती है। उसका दर्शन बहुत साफ है। हाँ, कि जिसे तुम आदर्शवाद कह रहे हो वो असल में जिंदगी से मुंह मोड़ना है। पम्मी चंदर के लिए अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति भी लाती है। कहने को तो ये चंदर को किसी औरत के जादू से बचाने के लिए है, पर इसमें कोई गहरा मतलब भी छिपा है। बहुत गहरा। और विडोमना देखिए, अवलोकितेश्वर बौद्ध धर्म में करुणा के देवता हैं, कंपैशन के। अच्छा। पम्मी चंदर को सुधा के आध्यात्मिक प्रेम से बचाने के लिए करुणा के प्रतीक का इस्तेमाल कर रही है, जबकि चंदर खुद करुणा दिखाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ये तो लेखक का एक शानदार कटाक्ष है। बिल्कुल, कि कैसे हम अपने मतलब के लिए पवित्र प्रतीकों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी बीच बर्टी का एक अजीब सा किरदार आता है जो कहता है कि जिसे वो प्यार करता है उसे मार डालेगा। और वो अपने तोते को मार भी देता है। उसका तर्क है कि जब कोई चीज अपनी खूबसूरती की बुलंदी पर पहुंच जाए तो उसे खत्म हो जाना चाहिए। ये दर्शन चंदर को इतना प्रभावित क्यों करता है? क्योंकि चंदर ने भी तो यही किया है। उसने सुधा के साथ अपने रिश्ते को एक आदर्श की, एक पूर्णता की बुलंदी पर पहुंचाया और फिर उसे खुद ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। बर्टी का ये पागलपन भरा दर्शन चंदर को अपने किए गए काम के लिए एक बौद्धिक बहाना दे लेता है। तो वो सोचने लगता है कि शायद उसने जो किया वो सही था। हाँ, पम्मी का शरीर उसे शांति दे रहा है और बर्टी का दर्शन उसके दिमाग को। वो धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंस रहा है। और ये जाल तब और गहरा हो जाता है जब बिंती की शादी टूट जाती है। डॉक्टर शुक्ला, जो सुधा के पिता हैं, सिर्फ इसलिए शादी तोड़ देते हैं क्योंकि लड़के के हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं। ये उस समय के समाज की बहुत ही क्रूर तस्वीर दिखाता है। और उससे भी ज्यादा क्रूर है बिंती की माँ बुआ जी का बर्ताव।
हाँ, उनका सारा गुस्सा अपनी बेटी पर निकलता है। वो कहती हैं लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि वो समाज पर गुस्सा क्यों नहीं करती जिसने ये नियम बनाए, अपनी बेटी पर ही क्यों? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शायद क्योंकि उस पीढ़ी के लिए समाज एक सच्चाई थी, एक ऐसी हकीकत जिसे बदला नहीं जा सकता था। हाँ, विद्रोह करना सोचने के भी परे था। अपनी बेटी पर गुस्सा निकालना उनके नियंत्रण में था, समाज को बदलना नहीं। इसीलिए वो अपनी बेबसी का सारा गुस्सा बिनती पर निकाल देती हैं। लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। बिनती जो हमेशा डब्बू और सहमी हुई थी, वो पहली बार विद्रोह करती है। हाँ, वो कहती है हम भी आदमी हैं, अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। ये सिर्फ एक लड़की का जवाब नहीं है। नहीं, ये एक नई पीढ़ी की आवाज है। बिल्कुल। यहाँ तक कि डॉक्टर शुक्ला, जो खुद परंपराओं के इतने बड़े हिमायती थे, उनका भी मोह भंग हो जाता है। हाँ, वो कहते हैं ये जाति, विवाह, सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। लेकिन बिनती के इस नए आत्मविश्वास का चंदर पर बड़ा अजीब असर होता है। उसे खुशी होने के बजाय उसका अहंकार जाग जाता है। हाँ, क्योंकि बिनती हमेशा से चंदर की पूजा करती आई थी। अब जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, अपना स्वाभिमान दिखा रही है, तो चंदर को ये बर्दाश्त नहीं होता। उसे लगता है कि उसका एक और भक्त उससे दूर जा रहा पर है। इस अहंकार की चोट पर मरहम लगाने के लिए वो पम्मी के पास चला जाता है वो बिनती के स्वाभिमान को तोड़ना चाहता है। और वो अपने इस काम को सही ठहराने के लिए एक नया तर्क भी गढ़ता है। हाँ, वो कहता है कि पम्मी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद ही उसके मन की कड़वाहट मिटी और वो बिनती के लिए फिर से प्यार महसूस कर सका। तर्क एक फलसफा तैयार कर लेता है। वो अपनी वासना को दान का नाम देता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सिर्फ अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार के हाथों मजबूर है। बिल्कुल, वो खुद को एक देवता समझता है जो अपने हर काम को सही ठहरा सकता है। चंदर अपनी इस नई दुनिया में जी ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात गेसू से होती है, सुधा की सहेली। और गेसू की कहानी सुनकर चंदर अंदर तक हिल जाता है। हाँ, गेसू को अख्तर से प्यार में धोखा मिला, लेकिन उसके मन में कोई नफरत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। उसका विश्वास देखिए, वो कहती है जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। गेसू का ये किरदार एक आईने की तरह काम करता है। बिल्कुल, अनजाने में ही सही वो चंदर को उसकी असलियत दिखा देती है। वो चंदर की तारीफ करती है कि उसने भी सुधा के जाने का दर्द कितनी खामोशी से सहा होगा। और ये तारीफ चंदर को एक थप्पड़ की तरह लगती है। हाँ, इसके बाद हम चंदर का वो मशहूर सीन देखते हैं जहां वो शीशे में खुद से बात करता है। हाँ, उसकी अपनी ही आत्मा उसे धिक्कारती है। पापी, पतित, हाँ। अहंकारी पशु। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक क्षण है। ये उसका आत्मविश्लेषण है, जो उसे पहली बार समझ आता है कि उसकी समस्या हमेशा से उसका अहंकार और उसका व्यक्तिवाद रहा है। उसकी आत्मा उसे बताती है कि उसने सुधा के प्यार से मुंह मोड़ा, बिनती की श्रद्धा को ठुकराया और पम्मी के शरीर का सिर्फ इस्तेमाल किया। उसने हमेशा बनाने की जगह तोड़ने का रास्ता चुना। और जैसे ये काफी नहीं था, इसी उथल पुथल के बीच पम्मी भी उसे छोड़कर चली जाती है। और उसका जो खत है, वो सिर्फ एक विदाई खत नहीं है, वो तो चंदर की पूरी साइकोलॉजी खोलकर रख देता है। वो खत कमाल का है। पम्मी लिखती है, तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता, भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। वो साफ साफ कहती है कि उसने चंदर से प्यार नहीं किया, बल्कि अपनी प्यास बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे चंदर ने उसका किया। और वो चंदर को सलाह देती है कि वो किसी सीधी सादी हिंदू लड़की से शादी कर ले। हाँ, क्योंकि शादी में भावनाएं अक्सर जहर घोल देती हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। जो किरदार शारीरिक प्रेम और आजादी का प्रतीक थी, वही अंत में पारंपरिक शादी को ज्यादा सुरक्षित मानती है। क्योंकि वो यथार्थवादी है। वो समझती है कि चंदर जैसा इंसान जो भावनाओं के तूफान से इतना डरता है, वो एक शांत पारंपरिक रिश्ते में शायद बच पाएगा। पम्मी का खत चंदर के देवता होने के भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। हाँ, और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक हिस्से पर पहुंचती है। सुधा दिल्ली आती है, लेकिन ये वो पुरानी हंसती खेलती सुधा नहीं है। नहीं, अब वो एक शांत, गंभीर, पूजा पाठ में डूबी हुई औरत है जिसका स्वास्थ्य भी खराब है। दोनों के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है। वो खाई भरी नहीं जा सकती। चंदर कोशिश भी करता है, लेकिन सुधा अब उसे एक इंसान के तौर पर देख ही नहीं पाती। वो सीन जहां वो पूजा करते हुए चंदर के पैरों में फूल चढ़ाकर प्रणाम करती है और कहती है, मेरे तो दूसरा न कोई। वो उसे अब भी अपना देवता ही मानती है, जिसे दूर से पूजा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। और वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार भी खुद को ही मानती है। वो कहती है कि वो अपने को मिटाकर
अपनी उस दुर्बलता का प्रायश्चित कर रही है कि उसका प्यार चंदर को ऊंचा नहीं उठा सका, बल्कि चंदर भटक गया। ये सुनकर तो दिल टूट जाता है। ये आध्यात्मिक प्रेम की पराकाष्ठा भी है और उसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी। बिल्कुल। सुधा अपने प्यार की असफलता का पूरा दोष खुद पर ले लेती है। वो चंदर से वादा लेती है कि वो अब ऊंचा उठेगा और शादी कर लेगा। वो कहती है, तुम्हें मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध है, तुम अब इस तरह ना करना। वो अपनी बची खुची जिंदगी को भी चंदर के भविष्य को सुधारने के लिए दांव पर लगा देती है। और फिर वो आखिरी दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। चंदर को डॉक्टर साहब का तार मिलता है। वो भागकर पहुंचता है तो पता चलता है कि सुधा अस्पताल में है। और डॉक्टर साहब सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अबॉर्शन, और सुधा बेहोश है। कहानी यहाँ खत्म होती है। सुधा होश में आती है और दर्द से चीखती है, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। अपने जीवन के आखिरी पलों में उस असहनीय पीड़ा के बीच वो उसी इंसान को पुकार रही है जो शायद उसकी इस हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ये दिखाता है कि उसका प्यार हर तर्क, हर दर्द, हर शिकायत से परे था। इस कहानी का ये हिस्सा हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। यहाँ कोई भी किरदार पूरी तरह से गलत नहीं लगता। सही बात है। चंदर अपने तर्कों के साथ, सुधा अपने आदर्शों के साथ और पम्मी अपनी हकीकत के साथ, सब अपने अपनी जगह सही लगते हैं। लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रेम में सिद्धांत और आदर्शों की कोई सीमा होनी चाहिए? शायद हाँ। अगर चंदर अपने बौद्धिक अहंकार को छोड़ देता या सुधा अपने आध्यात्मिक प्रेम में थोड़ी सी दुनियादारी ले आती तो शायद अंत इतना दुखद ना होता। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी हद से ज्यादा आदर्शवाद भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि सिद्धांतों का ना होना। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एक व्यक्ति का अपने आदर्शों पर अडिग रहना, भले ही वो उसके सबसे प्रिय व्यक्ति को नष्ट कर दे, एक गुण है या एक गुनाह? इस पर जरूर सोचिएगा।